नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्र न्यूज टुडे में। मैं डॉक्टर डिंपल हाजिर हूँ आपके सामने आज की तमाम और ताजा खबरें लेकर। छत्तीसगढ़ क्रांति दल के नेता द्वारा सिंधी समाज व सिंधी समाज के इष्ट के लिए अपमानजनक भाषा बोले जाने के विरुद्ध आज उदयपुर में विरोध प्रदर्शन कर पुतला जलाया गया, जिसकी हम बरसत शब्दों में कड़ी निंदा करते हैं। उसने सिंधी समाज को पाकिस्तानी शब्द कहकर जो यूज बोला है, मैं बताना चाहूँगा कि सिंधी समाज ने जितनी विभाजन की विभीषिका जो झेली है, जितना दर्द झेला है, उतना अन्य किसी समाज ने नहीं झेला है। आज सिंधी समाज हिंदुस्तान में मात्र 0.21% से कम होते हुए भी कम से कम 10 गुना देश की आर्थिक उन्नति में अपनी पूरी भागीदारी वो निभा रहा है। मेरे साथ बताइए, शक्कर में पानी की तरह घुलता कौन है? हर जात का, हर समाज का, हर जाति का आदर सम्मान कौन करता है? आज भारत माता का बेटा कौन है? आज देश के साथ मिलकर कंधे के साथ कंधा जड़ के हर जात समाज में कौन घुलता है? ऐसे सिंधी समाज का निरादर करना बहुत ही अपमाननीय, बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। ऐसे छुटभे नेता जो अपनी फ्री की पब्लिसिटी या ऐसी छोटी पब्लिसिटी के लिए जो देश में जहर बोल रहे हैं, जातिवाद का जहर बीज बोल रहे हैं, उनका कड़ी निंदा करते हैं हम। आज एक बात ध्यान रखिए, आतंकवादी हमला होता है, टेररिस्ट अटैक होता है, उसमें 5 जाते 25 जाते हैं, या हमारा एक विशेष चाहता है कि इन 5 ने अटैक किया है, इन 5 से ये हमारा जो विरोध होता है उन 5 से होता है। पर छत्तीसगढ़ के अंदर इस बंदे ने जो जहर बोला है जातियों का, आज पूरा छत्तीसगढ़ जातिवाद के जहर से पूरा घूम रहा है। ये आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरनाक है। हम छत्तीसगढ़ के सीएम महोदय, हम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहेंगे कि किसी भी जाति पर, किसी भी धर्म पर कोई भी अपशब्द या कुछ करे, उस बाबत कड़े कानून बनाने चाहिए। और अमित बघेल जैसे ऐसे छुटभे नेता को ऐसा सख्त से सख्त सजा दें, कानून में प्रावधान करने का चेंज हो तो अवश्य रूप से करें। बाकी इनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर कभी भविष्य में कोई भी किसी जाति के लिए, किसी धर्म के लिए ऐसे अपशब्द का प्रयोग न पड़े। हम ये जानते हैं कि हम सब भारतवासी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, सारे जाति धर्म मिलकर आज हम हिंदुस्तानी कहलाते हैं। अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर ऐसे छुटभे नेता या ऐसे कपीटे लोग मिलकर ऐसे जहर भोगेंगे तो आज वो देश टूटने के लिए दूर नहीं होगा। तो हम सब जने मांग करते हैं, पूरा सिंधी समाज, पूरी हमारी सब्जी मंडी उदयपुर मांग करती है कि ऐसे नेता को, अमित बघेल को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अमित बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सिंधी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित बघेल सिंधी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे 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 मातरम। ऐसा फिर कोई आएगा नेता द्वारा कहा गया कौन सा बयान सिंधी समाज को आहत कर रहा है? अमित बघेल के बारे में पहले तो मैं आपको परिचय दे दूं। छत्तीसगढ़ क्रांतिकारी सेना के छुटभे नेता हैं। विगत कुछ माह पूर्व भी इन्होंने जैन समाज के लिए, जैन समाज के मुनियों के लिए अपशब्द बोले थे, जिसके लिए उनको 6 महीने की कारावास भी हुई थी। छत्तीसगढ़ मातारी मूर्ति खंडित की गई थी छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ का इष्ट है। खंडित करने वाले का कोई पता नहीं चला, बाद में ज़रूर पता चला उनका, पर उससे पहले उनकी नाराज़गी या उनको ये था कि सब मातारी मूर्ति खंडित की, कोई हमारे साथ आया नहीं। और उस बाबत उन्होंने महर्षि अग्रसेन जी अग्रवाल समाज के इष्ट को और झूलाल समाज के, सिंधी सही के झूलाल भगवान के लिए उन्होंने काफ़ी अपशब्द, अपमानजनक शब्द बोले। और सिंधियों को स्पेशली पाकिस्तान से आए हुए बोले, परदेसी बताया उन्होंने। एक शब्द उन्होंने दे दिया कि परदेसी। आज मुझे तक, जहाँ तक मुझे भी याद है कि तीसरी पीढ़ी हमारी यहाँ थे। अखंड भारत में जब सिंधी समाज को चुनने के लिए कहा गया तो सबसे पहले 1947 में अपना घर, परिवार, खेत सब कुछ छोड़कर वो भारत चुना, उन्होंने अपना देश चुना, अपना वतन चुना। सिंधी समाज 6 जने अगर घर से वहाँ चले थे परिवार से, तो आपको सुनकर ताजुब होगा या दुख होगा शायद
कि कोई 4 पोचे, कोई 3 पोचे, कोई 2 पोचे, कोई 1 पोचा, पूरा का पूरा परिवार ख़त्म कर दिया गया था रास्ते में। उसके बावजूद भी विभाजन की विभीषिका, जो दर्द जो सिंधी समाज ने झेला है, सालों तक टेंटों में रहे, आश्रित रहे। उदयपुर में भी हमें गर्व है कि हमारे महाराणा भूपाल सिंह ने सिंधी समाज को प्रतापनगर में टेंटों में रहा था। हम उनका कर्जा कभी भी नहीं भूल सकते और आज उनका कर्जा हम पाई हम चुकाते हैं। और चुकाते कैसे हैं? इस देश के साथ, इस देश का नमक खा के हम नमक हलाली नहीं करते हैं कभी। हम मात्र 1% से कम जनसंख्या सिंधी समाज की हिंदुस्तान के अंदर है और भारत के आर्थिक उन्नति में हम 10 गुना ज़्यादा सहयोग करते हैं। और हमें कभी इस बात का घमंड नहीं है या ये नहीं है क्यों हम देश की मिट्टी का कर्ज चुका रहे हैं। हम पूरी तरह भारतवासी हैं, पूरी तरह हिंदुस्तानी हैं। हमारे जैसा मुझे नहीं लगता कि मातृभूमि में मरना जीना हमने सीखा है। आज सिंधी समाज 90% व्यापारी वर्ग से आता है, शांत कौम में आता है। जिस भी जगह जाता है हर जगह वो मिश्री की तरह घुल जाता है। हर समाज को उस समय, मैं मुझे नाराज़ नहीं हूँ, मैं खुशी है मुझे कि हर समाज को अपना अपना प्रदेश मिला था। बांग्लादेशियों को, बंगालियों को बंगाल मिला था, पंजाबियों को पंजाब मिला था, ऐसे करके सब समाजों को मिला था। एकमात्र सिंधी समाज ऐसा था जिनको कोई प्रदेश, कोई अपनी ज़मीन नहीं मिली थी, सिंध से आए थे। आज वो जगह जगह आप किसी भी शहर में हिंदुस्तान के चले जाएंगे तो सिंधी समाज मिलेगा और जहाँ सिंधी समाज मिलेगा आपको समर्थी मिलेगा। तो मैं छत्तीसगढ़ के CM महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, उनसे ये एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे जो छुटपे नेता हैं, जो ऐसे बयानों से आज छत्तीसगढ़ पूरा जातिवाद के जहर में झुल रहा है। जहाँ छत्तीसगढ़ जैसा शांत प्रदेश नहीं था और छत्तीसगढ़ बहुत तरक्की कर रहा था, आज जातिवाद के जहर में पिछले 3 महीने से छत्तीसगढ़ में दंगे चल रहे हैं, विवाद हो रहे हैं और वहाँ का व्यापार और इवन वहाँ की जो गरीब भोली भाली जनता है वो भूखे मरने तक की नौबत आ गई है। कांसा चोर के नाम से फेमस है मातारी मूर्ति, जिसके कारण ये सारा इन्होंने विवाद किया। 34 टन कांसा इनको दान में लोगों ने दिया, वहाँ की जनता ने दिया। 22 टन कांसा चोरी की इन्होंने, कांसा गायब कर दिया। और उसके बाद भी ये अपने समाज के, अपने एक वर्ग के नेता बने बैठे हैं। तो ऐसे नेताओं के ऊपर हम लानत ही फूंकते हैं जो जहर बोल रहे हैं। आतंकवाद हमला हुआ दिल्ली में 3 दिन पहले ब्लास्ट में, हमारा टारगेट किसके लिए, विरोध किसके लिए कि इन 9 ने मारा, या इन 9 के अलावा 500 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे। हम उनके ऊपर नाराज़ होते हैं, नाराज़गी जाहिर करते हैं कि ये बहुत गलत करते हुआ ये हुआ। पर ऐसे कुछ नेताओं के कारण पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, आधा हिंदुस्तान, आज पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह सिंधी समाज, अग्रवाल समाज धरना प्रदर्शन कर रहा है। पर ये जातिवाद का जहर ख़त्म होना चाहिए। हम मिलजुल कर रहे हैं, हम सब भारतवासी हैं। जाति समाज, हर जाति समाज, हर धर्म का आदर करना हमारा फ़र्ज़ है और हमें करना चाहिए। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजाई दी जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि अभी वो फरारी में है, 5000 का इनाम छत्तीसगढ़ प्रशासन ने उनके ऊपर रख रखा है। शीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हैं और ऐसी सज़ा की मांग करते हैं कि फिर कोई ऐसा किसी भी धर्म समाज के लिए वो न बोले। और सर, प्रशासन अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो फिर आपका क्या कदम रहेगा? सिंधी समाज भर के यहाँ से छत्तीसगढ़ जाएगा। और खाली यहाँ राजस्थान उदयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश से बात कर रहा हूँ मैं। 100% जाएगा। आज सिंधी समाज इतना अपने आप में योग्य है कि वो अपने ऊपर जुर्म नहीं सहेगा। आज व्यापारी कम्युनिटी है, बिल्कुल शांत कम्युनिटी है। आप जगह जगह आप कहीं भी जाएंगे, आप कभी ऐसा नहीं सुनेंगे कि सिंधी समाज का भाई फलाना कोई गुंडा तत्व है, कोई असामाजिक तत्व है या कोई ऐसा कोई तत्व है। हम व्यापार में बिलीव करते हैं, हम प्यार में बिलीव करते हैं, हम सद्भावना में बिलीव करते हैं। पर ये एक सच्चाई है कि अगर हमारे धर्म को छेड़ा जाएगा, हमारे समाज को छेड़ा जाएगा, हमारे ऊपर अत्याचार किया जाएगा तो हम किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। फिर अमित बघेल हो चाहे कोई भी हो, हम अपने धर्म के लिए, अपने हक के लिए लड़ेंगे और अवश्य लड़ेंगे। सिंधी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिंधी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित बघेल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सिंधी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिंधी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आयोलाल सभी जो नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए राष्ट्र न्यूज़ टुडे ऐसी ही तमाम और ताज़ा खबरों के लिए।